बैंक एसएससी पीबी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम पजल का अगला टॉपिक लेकर चलते हैं जो कि समांतर क्रम में बैठे हुए व्यक्तियों पर है। तो आज का क्वेश्चन है 8 व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक सीधी रेखा में बैठे हैं। उनमें से कुछ उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है जबकि कुछ दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है। तो हम सबसे पहले 8 व्यक्तियों के लिए एक रेखा को ड्रॉ करते हैं। ये एक सबसे पहले इसके अंदर हम 8 व्यक्तियों को बिठाएंगे। तो 8 व्यक्तियों के लिए पहले नंबर पर यहाँ पर बैठे गए, दूसरा यहाँ पर, और तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। 8 व्यक्ति यहाँ पर हो। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम एल के दाएं तीसरे स्थान पर है। पहले हम इनको ड्रॉ करते हैं, फिर आगे इनको बिठाएंगे। एम है वो एल के दाएं तीसरे स्थान पर है। एल है, एल के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एम बैठा है। जो पंक्ति किसी अंतिम छोर पर बैठा है, जो की बात है मतलब कि एल, एल यहाँ पर भी हो सकता है और एल यहाँ पर भी हो सकता है। आगे इसने क्या कहा है कि एम और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। एम और पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। एस एन के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एस वो एन के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो एन है, एन के दाएं होगा। एन के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एस बैठा है। जो आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, आर के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एन बैठा है। पी उसी दिशा की ओर उन्मुख है जिस दिशा की ओर एम है। एम और पी की दिशा सेम दिशा है, तो एम और पी की दिशा इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। उनको एक सर्कल में बिठा देते हैं। लेकिन ओ से विपरीत दिशा की ओर है, ओ की दिशा के विपरीत है। अगर ओ का मुख दक्षिण दिशा की ओर है तो एम और पी का मुख उत्तर की ओर होगा। अगर इनका उत्तर की ओर है तो इसका दक्षिण की ओर होगा। ये विपरीत दिशा में बैठे हुए हैं। ये इनकी विपरीत दिशा में बैठा है, लेकिन इनकी दिशा सेम दिशा है। जो क्यू के ठीक दाएं बैठा है, जो मतलब कि ओ की बात हो रही है, ओ क्यू के ठीक है विपरीत है। क्योंकि ओ क्यू ओ जो क्यू के ठीक दाएं बैठा है, क्यू के दाएं मतलब कि ओ की बात हो रही है, क्यू के ठीक दाएं ओ बैठा है। आर दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है। ये हमारे लिए क्वेश्चन का सबसे बढ़िया पॉइंट आ गया। आर का मुख है दक्षिण दिशा की ओर है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है। आगे इसने कहा है कि एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर है वो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देते हैं, इससे पता चलता है कि एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। वो एस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एस के बाएं, अब एस के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? वो बैठा है। और इनमें यहाँ से हमें क्वेश्चन का कुछ मालूम पड़ रहा है। क्यू एम से विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है। क्यू और एम की दिशा विपरीत है। अगर क्यू का मुख उत्तर की ओर है तो एम की दिशा दक्षिण की ओर होगी। ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो हमें किसकी दिशा मालूम है? आर की। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ से बाद में आर के बारे में रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आर के बाद में एन आएगा, एन के बाद में एन से रिलेशन एस का दिया हुआ है, एस से ओ का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करना होगा हमें। अब हमें देखना है कि ज्यादा से ज्यादा जगह पर हम इनको बिठा पाए। ये हमें सोचना है माइंड में कि ज्यादा से ज्यादा जगह को भरा जाए, यहाँ की कम से कम। अब हमें पता है कि एल यहाँ इन दोनों में से एक स्थान पर एल आएगा, तो यहाँ पर हमें आर नया ही लेना चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा जगह पर इनको बिठाने की कोशिश करनी है। बदल का ये सबसे बड़ी ट्रिक मान लीजिए आप। तो आर को हम यहाँ पर लेते हैं। एक बार ये हम फिंगर रूल का उपयोग कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि आर यहाँ पर आएगा नहीं आएगा। आर को हम इधर यहाँ पर लेते हैं। आर का मुक्त नीचे दिया हुआ है, तो आर के ठीक बाएं दूसरे स्थान पर एन बैठा है। आर के बाएं दूसरे स्थान पर एन। आर का मुक्त नीचे की तरफ है। इधर तो दाएं हो गया, ये तो राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। क्योंकि क्वेश्चन में आर का मुक्त दिया हुआ है, तो आर को हम लेके चलेंगे, उसका राइट लेंगे और उसका ही लेफ्ट लेंगे हम। तो यहाँ पर तो एन आ ही नहीं सकता, इधर तो है ही नहीं कोई। आर को हम अगर यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लेके देख लेते हैं, तो आर के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? आर के बाएं दूसरे स्थान पर एन बैठा है। पहले दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? चलो आर, यहाँ पर एन आ गया। फिर इसने कहा कि एन के राइट में तीसरे स्थान पर एस बैठा है, तो एन है, एन के राइट में पहले दूसरे तीसरे स्थान पर एस यहाँ पर आ सकता है। तो बाद में देखते हैं हम, एन एस आ गया, एस की लेफ्ट में तीसरे स्थान पर ओ है। तो इधर लें तो हमें इसकी डायरेक्शन इधर लें, हम उत्तर की तरफ है, तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर यहाँ पर तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो एन आ गया। तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर ओ यहाँ पर आ सकता है, अभी हम चेक करेंगे।
इसकी लेफ्ट की बात की है इसने, लेफ्ट का मतलब इधर होगा इसका मुख, और एन का मुख इधर होगा। इसने कहा कि एन के दाएं तीसरे स्थान पर एस, एस यहाँ पर लेंगे इसके मुख। अभी हम देख लेते हैं। फिर इसने मतलब कि एन को यहाँ पर ले लिया तो एल तो यहाँ पर ही आएगा। एल से तीसरे स्थान पर एम बैठा है, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर एम आ सकता है। फिर इसने कहा कि एम आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एम आर का भी नहीं है, तो हम यहाँ पर ये हो सकते हैं। तो हम आर को यहाँ पर एक बार आपको सही तरीके से ड्रॉ करके दिखा देते हैं। तो आर को हम यहाँ पर लेते हैं, आर का मुख नीचे की तरफ है, आर के बाएं दूसरे स्थान पर एन बैठा है, ठीक है, ये आर है, आर के बाएं दूसरे स्थान पर एन बैठा है, एन से दाएं तीसरे स्थान पर एस बैठा है, तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर एस हमने यहीं पर बनाया था, ठीक है, एस आ गया, और एस के बाएं तीसरे स्थान पर ओ बैठा है, एस के बाएं, तो एस का बायां किधर होगा, अगर हम डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ लें तो ये तो इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया। तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर वो यहीं पर बिठाया था, तो इधर तो वो आ ही नहीं सकता था, तो एल तो यहीं आएगा, क्योंकि एल तो एक कोने पे बैठा था, कोना इधर तो एन आ गया, तो इधर ही आएगा एल। तो फिर इसने कहा था कि एन एल के राइट में तीसरे स्थान पर एम बैठा है, तो इसका राइट ले लेते हैं हम, इसके राइट के तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एम बैठा है, तो ये आ गया एम, एम को हम ऊपर ड्रॉ करते हैं, इसके राइट में आ गया। फिर इसने क्या कहा, एम और पी के बीच में दो व्यक्ति हैं, एम यहाँ पर है, तो दो व्यक्ति छोड़कर पी आएगा, तो पी को हम यहीं पर ही ला सकते हैं, और कुछ पी नहीं है, यहाँ पर दो छोड़ के पी आ नहीं सकता। फिर क्या रह गया, फिर ये रहती है हमारी कंडीशन है कि क्यू है, क्यू के ठीक दाएं ओ बैठा है, क्यू के ठीक दाएं ओ, ये ओ था हमने लिया था, तो क्यू यहीं पर ही आएगा, ये एक जगह रहेगी, क्यू है, क्यू के ठीक दाएं ओ है, तो क्यू का मुख किधर लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे, तभी तो इसका मुख है वो यहाँ पर आएगा। फिर इसने क्या कहा कि एम और पी की दिशा सेम है, एम और पी की हमें पता नहीं है, दोनों में से किसी की दिशा भी पता नहीं है, बाद में हम इनको एक बार कर देते हैं। फिर क्या है कि हम उनका डायरेक्शन चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम उनका डायरेक्शन कहाँ से लें, इसने कहा कि क्यू एम के विपरीत है, जैसे क्यू की है दिशा है, डायरेक्शन है, तो एम की उसके विपरीत होगी। तो क्यू तो नीचे की तरफ देख रहा है दक्षिण की तरफ, तो एम तो उत्तर की तरफ ही देखेगा। एम और पी की दिशा समान है, मतलब कि पी भी उत्तर की तरफ देखेगा। फिर इसने कहा कि ओ एम और पी के विपरीत है, एम और पी उत्तर की तरफ देख रहे हैं, तो ओ तो दक्षिण की तरफ देखेगा। ये 8 व्यक्ति हमने बिठा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हो गए हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन में कौन सा व्यक्ति है जो रह गया है, कौन सा है, एस है, बस यही है और कुछ नहीं है। एस के बाएं तीसरे स्थान पर ओ है, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर ओ था, ये हमारा क्वेश्चन है। इनकी डायरेक्शन भी आ गई है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो, और अपने दोस्तों के साथ